ऑलराइट गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से बैठे बैठे यूएस के स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यूएस स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, या इतने सारे लोग यूएस के स्टॉक में क्या क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, या क्या फ़ायदा है, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा जो आपको यूएस स्टॉक्स में या इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। अब गाइस, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ फ़र्क बताऊंगा इंडिया के स्टॉक मार्केट में और वहाँ के स्टॉक मार्केट में। यूएस स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है, तो इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ें बेसिक तरीके से समझ में आ जाएँ। तो गाइस, सबसे पहला बेनिफिट जो और फर्क देखने को मिलता है इंडिया के मार्केट में और वहाँ के मार्केट में, वो है फ्रैक्शनल शेयर का। ये फ्रैक्शनल शेयर क्या होता है, जैसे मान लो अगर इंडिया में आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है तो जो भी उसके 2,000-2,500 रुपए हैं वो आपको टोटल पे करने पड़ेंगे। आप चाहोगे मैं रिलायंस का 100 रुपए का शेयर खरीद लूँ, टुकड़ों में शेयर खरीद लूँ, तो वो टुकड़ों में आप नहीं खरीद पाते हो इंडिया के मार्केट में। लेकिन वहाँ के मार्केट में आप टुकड़ों में भी शेयर खरीद सकते हो। मान लो अगर किसी कंपनी का है $2,000 का, लेकिन आपके पास सिर्फ $1 है, तो आप उस शेयर को फ्रैक्शनल में $1 का भी खरीद सकते हो। आपको वहां पे $1 में भी बेनिफिट्स और लॉस दिखेंगे। तो ये सबसे एक प्लस पॉइंट है वहां के मार्केट में, जो कि इंडिया के मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर का फीचर नहीं है। अब गाइस, दूसरा जो बेनिफिट है, हालांकि वो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए खराब है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट देखने वाला है। वो ये कि अगर इंडिया के मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ शेयर बढ़ने पर ही आपको मुनाफा होगा। अगर शेयर नीचे आ गया तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको शेयर बढ़ने पे जो मुनाफा होगा वो तो होगा ही, साथ के साथ अगर आप डॉलर यानी कि जो वहां की करेंसी है वो उसका रेट भी बढ़ता है तो भी आपको मुनाफा होता है। 1947 के अंदर डॉलर $1 के बराबर होता था, यानी कि $1 की वैल्यू $1 होती थी। $1 के अंदर आपको $1 आ जाएगा। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया और आज तकरीबन 75 से 80 रुपए का $1 है। यानी कि उस टाइम के हिसाब से अगर आप उस मार्केट में 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते, यानी कि $100 इन्वेस्टमेंट कर देते, तो डॉलर की तो वैल्यू उतनी ही रही, लेकिन रुपये की वैल्यू जो है वो घट गई। अब यानी कि अगर आप वहां पे $1 भी बेचोगे तो आपको 70-80 रुपए मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि किस तरह से डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ती गई और हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो घटती चली गई, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। यानी कि शेयर का प्राइस अगर कल को घट भी गया, लेकिन एक तरह से यहाँ पे आपको करेंसी वाइज आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब गाइस, एक अगला एडवांटेज जो है वो ये है कि जैसे इंडिया में आप सिर्फ इंडिया का डीमेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, न्यू शेयर्स बाय सेल कर सकते हो। लेकिन यूएस स्टॉक्स में क्या है कि यूएस में लगभग हर मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है, हर सभी कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट से हर देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जैसे कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां कोई भी देख लो, यूट्यूब है, गूगल है, अमेजोन है, उसके बाद में जो भी आप देख रहे हो, एप्पल हो, टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स हो, कोई सी भी हो, सारी की सारी कंपनियां यूएस स्टॉक्स पे लिस्टेड हैं, लेकिन इंडिया स्टॉक पे नहीं है वो सब कंपनी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। रुक जाओ थोड़ा, अभी आगे बताऊंगा, एक दो एडवांटेज और हैं वो भी सुन लो। सबसे अच्छी बात ये है यूएस के अंदर कि वहाँ पे 56% लोग जो हैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 9 से 10% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि वो लोगों का वहाँ के मार्केट पे ज़्यादा भरोसा है, ज़्यादा विश्वास करते हैं, पैसा बनाने में विश्वास करते हैं, शेयर्स बाय करने में विश्वास करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ इतने कम आंकड़े क्यों हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर? क्योंकि यहाँ पे गैम्बल समझते हैं लोग, जुआ समझते हैं।
अरे ये तो जुआ है, स्टॉक मार्केट कोई काम है? ये कोई करना चाहता है स्टॉक मार्केट? क्या तुम बता रहे हो? स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे पैसा लगाओ मतलब पैसा डुबाओ, एक ही बात हो गई। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने से अच्छा पैसे को आग लगा दो। मतलब समझ रहे हो आप नॉलेज किस तरह की है लोगों की? तो ये हम लोगों के यहाँ का बिलीफ सिस्टम है और धीरे धीरे करके ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों के अंदर नॉलेज आ रहा है, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, जो हमारी यूथ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और शेयर मार्केट की तरफ भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो लगे हाथ आपको भी शेयर मार्केट में उतर ही जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन शेयर मार्केट में जितना फायदा दिखता है उतना ही तगड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान बोले तो जैसे कि शेयर जब ऊपर जाता है तो हर कोई पता है कि जब शेयर ऊपर जाएगा तो भाई मुनाफा होगा, लेकिन शेयर नीचे भी तो जा सकता है ना। मान लो आपने एप्पल के शेयर बाय कर लिए, ठीक है, अब मान लो आपने 200 पे बाय किया और वो 200 से घट के 180 हो गया तो आपका नुकसान होगा ना। हाँ, 200 से 250 भी जाएगा कल को, लेकिन नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में अगर आप गलत कंपनी में घुस जाते हो तो। लेकिन अगर आपकी अच्छी कंपनी है, सारी चीज़ों में जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, मैंने एप्पल का नाम लिया, टेस्ला का नाम लिया, तो इनमें पैसा लगाते हो तो आपका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वैसे हाँ, इस वीडियो के अंदर ना आपको टेस्ला के फ्री शेयर भी मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक देखते रहो। पहला नुकसान तो भाई मैंने बता दिया आपको कि आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको अवेयर रहना है। दूसरी चीज ये कि ये बच्चों का खेल नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और कोई पैसे लगाया और पैसे बनाकर निकल गया, नहीं। ये एक मार्केट है और जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है वैसे ही वहाँ की यूएस स्टॉक मार्केट है। तो सारी चीज़ों को सोच समझ के पैसे लगाओ, उसके बाद में आप प्रॉफिट कमाओ। लेकिन अगर आपने तुक्का लगा दिया तो अगर थोड़े बहुत पैसे आ भी गए लेकिन अल्टीमेटली आपने कुछ जाना तो है नहीं, समझा तो है नहीं, सीखा तो है नहीं, तो लॉस ही करोगे। तो अपना ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ना बोलना कि फलाने की वीडियो देख रही थी, बोल रहा था यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करो और मैंने कर दिया और मेरा नुकसान हो गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करो, आप देखो कि मैं कहाँ पैसे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात कर लेते हैं पैसे लगाना कैसे। तो देखो गाइस, पैसे लगाने की तो वैसे कई सारे मेथड है। आप अलग अलग जगह पे ब्रोकर पे जाके अकाउंट खोल सकते हो, वहाँ के ब्रोकर पे, यहाँ के ब्रोकर पे खोलोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ के ब्रोकर पे जाके अकाउंट खोल सकते हो। ढेर सारे चार्जेस हैं, बहुत दुनियादारी की मगजमारी है। लेकिन एक IND मनी ऐप है जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप ये वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद जी। इसमें मैंने पूरी जानकारी बताई है कि आपको अकाउंट खोलना किस तरह से और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना किस तरह से। अब गाइस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना किस तरह से वो तो आप यहाँ पे सीख ही लोगे। बेसिक चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ IND मनी ऐप के बारे में। यहाँ पर आपको कोई भी तरह का एक्सटर्नल चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। विड्रॉल का टाइम पे आपको चार्ज लगता है $5 का। तो अगर आप चाहे वहाँ पे $10 विड्रॉल करो तो भी $5 का देना पड़ेगा, या $1000 विड्रॉल करो तब भी आपको $5। मतलब आपका कुछ भी अमाउंट हो आपको $5 ही पे करना है। तो कोशिश करना थोड़ा बड़ा अमाउंट विड्रॉल करने की। रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने का चार्जेस है लेकिन बहुत कम है, दूसरे ब्रोकर से या दूसरे ऐपों के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही कम लिया जाता है। इस ऐप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, या इस मार्केट का आप बोलो सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जैसे इंडिया में क्या है कि जो मार्केट का टाइम है उसी टाइम पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है, अदरवाइज आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप कभी भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जैसे ही मार्केट खुलेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वहां के मार्केट की। IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अपना उसमें अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने का अगर प्रोसेस नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है सारी चीजें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लीजिए। जब आप इसमें अकाउंट बनाएंगे, जैसे ही आप पहले इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको $750 रुपए का टेस्ला का वाउचर हमारी तरफ से फ्री मिलने वाला है, तो उसको आप क्लेम करना ना भूलें एंड आप अपनी प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट करें यूएस स्टॉक मार्केट के साथ। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यूएस स्टॉक मार्केट से कुछ सवाल हो आपके या सुझाव हो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपका उसको रिप्लाई कर पाऊं।